अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो हम आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुए हैं नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है कि जब स्टूडेंट्स अपने मुल्कों से आते हैं यहाँ पे जर्मनी में पढ़ने के लिहाज से या किसी दूसरे पर्पज़ के लिहाज से, लेट्स से कोई काम के सिलसिले में आता है, कोई विजिटर वीज़े पे आता है, ज़्यादातर हम फोकस करेंगे कि हम आपको बताएं कि स्टूडेंट वीज़ा पे जो बंदा आए तो वो अपना यहाँ पे आके अपनी एकामोडेशन किस तरह ढूंढे, एकामोडेशन के क्या मामलात हैं। मेरे साथ मेरा दोस्त वाजिद अली साहब साथ हैं। तो हम अभी जा रहे हैं एक जगह पे। तो क्या हाल है? आप भी ठीक होंगे। बिल्कुल, अल्लाह खैर करे। तो हम अभी जा रहे हैं, एक लेक पे जा रहे हैं। यहाँ पे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अंदर एक लेक बनी हुई है उनकी, मेरे ख्याल से आर्टिफिशियल तो नहीं है, खैर बहरहाल। तो हम वहाँ पे जाके आपसे डिस्कस करते हैं इस मामले में कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आके अपनी अकोमोडेशन कैसे ले सकते हैं, कैसे ढूंढ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ये जनाब, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हम लेक पे आ गए हैं और इस लेक के ऊपर ये लिखा हुआ है कि नो टेक्सटाइल, जिसका मतलब ये होता है कि आप जो बंदा यहाँ पे नहाने के लिए आएगा उसको कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स ये इनका ओपन मुआशरा है। बाकी ये देखें, मौसम इतना ठंडा है कि कोई नहा नहीं सकता यहाँ पे, लेकिन जब समर होता है, समर में लोग नहाते हैं और एंजॉय करते हैं। ये सारा पानी देखें, बहुत साफ शफाफ पानी है, ये देखें आप। और उसके साथ साथ सनशाइन है, सनशाइन भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं सब। तो हम भी अभी यहाँ पे देख के जा रहे हैं। तो बहरहाल ये बहुत ही अच्छी फीलिंग्स हैं। हेलो गाइस, तो हम अभी बाग में और यहाँ पे फॉरेस्ट में पहुँच गए हैं। जैसा कि हम आपको स्टार्टिंग में आपने जैसे हमारी वॉक थी तो हमने आपको बताया कि हम अभी एक फॉरेस्ट में जा रहे हैं जहाँ पे लोग ज़्यादातर वॉक करने के लिए आते हैं और फिज़िकल एक्टिविटीज़ यहाँ पे करते हैं। और यहाँ पे पीछे हमारे लेक भी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो जी जनाब, हमारा वैसे टॉपिक हमारा यही है कि आज का, जैसे आपने इंट्रोडक्ट करवाया कि अकोमोडेशन के बहुत इश्यूज़ हैं स्टूडेंट को, तो हम आज आप उसको डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़। थैंक यू वेरी मच सर। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं अपने शुरू के इंट्रो में कि हम फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं और अभी हम पहुंच गए यहाँ पे। माशाल्लाह बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं। मौसम तो ज़रा थोड़ा सा ठंडा है, बट ये आज जो है ना सूरज निकल रहा है फिर गुम हो रहा है। बहरहाल बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं। तो टॉपिक की तरफ चलते हैं। आप आज का टॉपिक, जैसे आपने कहा कि स्टूडेंट की अकोमोडेशन, कोई बंदा बाहर से आता है तो उसको मकान यहाँ पे मिलने का क्या तरीक़ाकार है। देखें, इसके 2-3 तरीक़ेकार हैं जो ऑलवेज़ मैंने अपने लिए इस्तेमाल किए हैं। बेसिकली सबसे पहले तो ये होता है, अगर आप स्टूडेंट आ रहे हैं तो आपको पहले यूनिवर्सिटी से पूछना पड़ता है, उसके कोई हॉस्टल वगैरह फ्री हैं तो वहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। तो उसके बाद ये पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन जैसा कि आपको भी पता है कि बड़ा मुश्किल है, बड़े सिटीज़ में एकामोडेशन ढूंढना बहुत मुश्किल है और यहाँ पे स्कैम्स भी हो जाते हैं। ऑनलाइन किसी ने एकामोडेशन पोस्ट की हुई होती है लेकिन इन एक्चुअल होता कुछ नहीं है, तो वो आपसे पैसे लेके भाग जाते हैं बहुत ज़्यादा। और कौन होते हैं? ज़्यादातर ये आउटलैंडर ही होते हैं, गैर मुल्की होते हैं। लोकल का मुझे नहीं पता, शायद होते होंगे, वो पाक साफ थोड़ी हैं वो भी। तो पहला तरीक़ाकार ये है कि आपने यूनिवर्सिटी से पूछना है एकामोडेशन का। एक तरीक़ाकार है, पर इस तरीक़ेकार में मैं अगर ऑनेस्टली कहूँ तो ये बहुत मुश्किल, इतना आसान नहीं है। आप ट्राई करते रहें, शायद आपकी बारी आ जाए। दूसरा तरीक़ाकार जो मैं समझता हूँ, आप अपने जो आपके स्टूडेंट्स के ग्रुप्स हैं, लेट्स से हमारा PSA है, ऐसे इंडियन स्टूडेंट एसोसिएशन है, इसी तरह बांग्लादेशी स्टूडेंट एसोसिएशन है, उनके ग्रुप्स आप ज्वाइन करें। उनमें आप लोगों से पूछें, इवन आने से पहले आप उनसे पूछें मुझे एकामोडेशन की ज़रूरत है, घर की ज़रूरत है। तो जो अवेलेबल होती हैं चीज़ें वो आपको बता देते हैं, आप उनसे बात करके वो आप ले सकते हैं। पहला दूसरा तरीक़ाकार ये है। तीसरा तरीक़ाकार ये कि आप ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं एकामोडेशन की। अगर आप किसी भी शहर में आए, अगर मैं बर्लिन की बात करूं, जैसा कि आप जानते हैं हम बर्लिन में रहते हैं, यहाँ पे ज़रा एकामोडेशन बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा डिमांड है, पॉपुलेशन है, घर कम है, वगैरह वगैरह बहुत से इश्यूज़ हो सकते हैं।
आप जो है ना ऑनलाइन हाउस फेयर वाल्टूं जैसे प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के ऑफिस होते हैं, उनकी वेबसाइट पे जाके आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको घर मिलने के चांसेस हैं। बाकी जो तरीक़ाकार मैं करता हूँ नॉर्मली, ये सारे आजमाने के बाद अगर मुझे स्टिल कुछ ना मिल रहा हो तो मैं जाता हूँ लोकल कम्युनिटी में। लेट्स से मस्जिद में चला गया बंदा, या लेट्स से बंदा कभी चर्च में चला जाता है, कभी गुरुद्वारे में चला जाता है, कहीं भी बंदा जैसे यहाँ पे सोसाइटी हो ना, वहाँ से जाके आप लोकल लोगों से आप पूछें उनसे। तो मेरा तकरीबन जब भी मुश्किल हुई है मैं तकरीबन मस्जिद में गया हूँ, वहाँ पे लोकल लोगों से बात की कि भाई मैं घर ढूंढ रहा हूँ, आप मेरी हेल्प करें। तकरीबन हेल्प आउट हो जाती है ज़्यादातर। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मेन चीज़ें हैं। आप इस तरीके से आप अपनी रिहाइश यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। बाकी छोटे शहरों में जैसे आपका भी एक्सपीरियंस है, हम मगडीपुर की बात कर रहे थे, आप इसी तरह दूसरे शहर की बात कर रहे थे। छोटे शहरों में आसान है लेना और बड़े शहरों में इतना आसान नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ इस तरीके कार से आप अपनी घर ढूंढ सकते हैं। बाकी अगर रेंट की बात करें, रेंट बड़े शहरों में ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव है, 300 400 500 तक 650 तक भी चला जाता है आपका एक रूम। छोटे शहरों में चले जाएं तो 300 250 250 240 220 रुपए, ये चीज़ें आप वहाँ पे करते हैं। तो आजकल मैं ज़रूर कहूँगा कि बर्लिन में जिस तरह आपने देखा होगा कि मिनिमम 500 या 600 से कम रूम। हाँ बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल बर्लिन में बहुत मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्टी मैं समझता हूँ। कि दूसरा ये है कि एक इनकी वेगे की सूख भी है। हाँ वीगे की सोख, सॉरी मैं वो बताना भूल गया। वो एक बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसका व्यूअर्स को पता होना चाहिए। हाँ। जो स्टूडेंट्स आते हैं तो एटलीस्ट उनको थोड़ा पाथ मिल जाए। हाँ ऐसा ही है। किस तरह फाइंड कर सकते हैं। और इमोबिलिन सर्विसेज भी होते हैं जहाँ पे आप किसी को फैमिली है, किसी की अगर है 2 रूम, किसी के पास सॉरी के बच्चा है, किसी के साथ कोई फैमिली है, तो वो 2 रूम ऑफ कोर्स लेंगे। तो उनके लिए इमोबिलिन सर्विसेज होती है, तो आप उससे रब्ता करें। तो सही बात है। बिल्कुल। कोई और इसके बारे में आपने का कोई क्वेश्चन हो तो मैं हैप्पीली आंसर करना चाहूँगा। जी मैं समझता हूँ कि आपने क्लेरिफाई कर दिया है कुछ चीज़ों को। तो बाकी जो क्वेश्चन आते रहेंगे हमें व्यूअर्स की तरफ से, तो वो हम कमेंट्स में हमें पता चल जाएगा। तो हम उनको बी हैप्पी हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। या कोई स्टूडेंट को इवन जर्मनी में है तो हमसे रब्ता करे तो हम उसको ट्राई करेंगे। उसका कोई पर्टिकुलर इन बर्लिन, जैसे कि हम अभी बर्लिन में हैं, तो हम अगले एडवाइस भी कर सकते हैं। बाकी आप क्या समझते हैं कि जैसे आपने डिस्क्राइब भी कर दिया कि छोटे सिटीज़ और बड़े सिटीज़ में डिफरेंट है अकोमोडेशन। छोटे सिटीज़ में बेसिकली ये होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं, वहाँ पे लोग कोशिश करते हैं बड़े सिटीज़ में मूव हो जाएं। जब वो छोटे सिटी से बड़े सिटी में मूव हो जाते हैं, ऑफ कोर्स छोटे सिटी में जो घर होते हैं फारग हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, तो वहाँ पे आपको जल्दी चांसेस होते हैं मिलने के। बड़े शहर में ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटी ज़्यादा, रेंट भी ज़्यादा, लोग भी ज़्यादा आ जाते हैं। तो एक वाइब्रेंट सिटी का जो इन्वायरमेंट होता है ना, उसमें चीज़ें आपको एक्सपेंसिव मिलती हैं और बड़ी डिफ़िकल्ट तरीके से मिलती हैं आपको। थैंक यू। तो जी जनाब थैंक यू आपका। तो थैंक यू वेरी मच। आपने व्यूअर्स ने हमने आपको थोड़ा लेखा भी थोड़ा सा दिखा दिया। तो मैं समझता हूँ कि हम साथ रहेंगे। जो भी क्वेश्चन हो आप लिखते रहिएगा। थैंक यू जनाब।